किया था। सब वर्षों से हम सभी भोग को भोग रहे थे इस पेड़ योनि में, कड़ी से कड़ी धूप को सहन कर रहे थे, बारिश जानी को सहन कर रहे थे। प्रभु हमने भारी कष्ट उठा लिया, अपने कर्मों का भोग हमें काफी समय तक भोगना पड़ा। हे नाथ, आज पेड़ योनि से मुक्ति दे करके आपने हमें धन्य धन्य कर दिया। आज से हम दोनों भाई जीवन भर के लिए आपके ऋणी हो गए प्रभु। और केवल हम ही ऋणी नहीं, बल्कि अगर देखा जाए तो ये सारा संसार आपका ऋणी है प्रभु। आप अपने भक्तों के दुखों को मिटाने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिए, अपनी मानव लीला दर्शा करके भक्तों को आनंद और सुख की प्राप्ति करा रहे हो। इसलिए प्रभु ये सारा संसार आपका ऋणी है। सुनिए नाथ कि ऋणी है आज ये संसार तुम्हारा है, ऋणी है आज ये संसार तुम्हारा मोह, ऋणी है आज ये संसार तुम्हारा मोह। बड़ी प्यारी स्तुति गा रहे भगवान की और बोले प्रभु सुनो, ऋणी है आज ये संसार तुम्हारा मोह, 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 ऋणी है अवतार तुम्हारा मोह। हरि बोल जय हो। सिर्फ साधु या संतों की तुम्हें चिंता है, न सिर्फ साधु या संतों की तुम्हें चिंता है, न सिर्फ तुअर संतों की तुम्हें चिंता है। तेरा पत्थर से भी है प्यार तुम्हारा मोह, तेरा पत्थर से भी है प्यार तुम्हारा मोह, ऋणी है आज ये संसार तुम्हारा, ऋणी है आज ये संसार तुम्हारा मोह, ऋणी है आज ये
सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस तरह से नल व मणिग्रीव ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान प्रसन्न हो गई और नल को व मणिग्रीव को क्षमा करते हुए उनके पिता कुबेर के पास में भेज दिया। और भक्तों, नंद बाबा ने जब आकाश के से होते हुए जाते हुए नल को व मणिग्रीव को देखा, विचार किया, मुझे लगता ये निश्चर ही थे। और हनुमान मैया जी, दादाजी धवसार प्रभा के निवासी जिनके द्वारा 101 मुद्राओं का दान भगवान के पावन श्री चरणों में समर्पित हुए, भगवान इनका कल्याण करे, जीवन मंगल में बना रहे। और ये चाचा जी हैं राजमल धवसार प्रभा के निवासी भैया जी, ये राजमल भैया जी धवसार प्रभा के निवासी जिनके द्वारा 111 मुद्राओं का दान भगवान के पावन श्री चरणों में समर्पित किया है, भगवान इनका कल्याण करे, जीवन मंगल में बना रहे। और कुछ दान देने वाले भक्त जनों के नाम और हैं, ध्यान दीजिए। और ये कामता प्रसाद दादाजी रोशनपुर के निवासी भगवान के पावन श्री चरणों में 100 मुद्राएं समर्पित किया, भगवान इनका कल्याण करे, जीवन मंगल में बना रहे। राजेंद्र वर्मा दादाजी 121 मुद्राओं का बहादुरपुर के निवासी भगवान के पावन श्री चरणों में समर्पित किया, भगवान इनका कल्याण करे, जीवन मंगल में बना रहे। और ये अजय डॉक्टर भैया जी जिनके द्वारा 200 मुद्राओं का दान भगवान के पावन श्री चरणों में समर्पित हुए हैं, भगवान इनका कल्याण करे, जीवन मंगल में बना रही, परिवार हमेशा सुखी संपन्न बना रही। और प्रेम नारायण दादाजी रोशनपुर के निवासी जिनके द्वारा 100 मुद्राओं का दान भगवान के पावन श्री चरणों में समर्पित हुए, भगवान इनका कल्याण करे, जीवन मंगल में बना रहे। और ये पोपट भैया जी गुरसेल के निवासी जिनके द्वारा 101 मुद्राओं का दान भगवान के पावन श्री चरणों में समर्पित हुए, भगवान इनका कल्याण करे, जीवन मंगल में बना रहे। जय। और दादाजी कमलेश भैया जी लखनऊ के निवासी जिनके द्वारा 100 मुद्राओं का दान भगवान के पावन श्री चरणों में समर्पित हुए, भगवान इनका कल्याण करे, जीवन मंगल में बना रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भक्तों, इधर नंद बाबा ने जाना कि कोई निश्चर ही जा रही है, हमारी लल्ला को मारने के लिए आए थे। नंद बाबा घबरा गए और नंद बाबा महलों की ओर भाग पड़े। जाकर के देखा तो क्या देखा, ना तो यशोदा मैया है और ना ही उनका लल्ला आई, भगवान श्री कृष्ण महलों में नहीं। नंद बाबा बहुत घबरा गए, लल्ला लल्ला कह करके पुकारने लगे। मैया यशोदा को पुकारते हैं नंद बाबा, लेकिन मैया यशोदा तो यमुना के तट पर गई है स्नान करने के लिए। जब भगवान को नहीं देखा नंद बाबा तो बहुत ज्यादा परेशान हुए, दौड़ दौड़ करके इधर उधर ढूंढ रहे, बाल बाल भी भगवान को ढूंढ रहे। जब देखा बाहर, जब द्वार पर निकल करके आई तो क्या देखा, 2 वृक्ष जो लगे हुए थे वो टूटे पड़े हुए वृक्षों के बीच में उनका लल्ला रो रहा है। नंद बाबा बहुत घबरा गई। तब तक यशोदा मैया भागती चिल्लाती हुई आ गई। जब ग्वालों के शोर को सुना, मैया यशोदा ने जब देखा बंधन से बने हुए भगवान दोनों पेड़ों के बीच में रुदन कर रहे हैं, तो उसी समय माँ बहुत घबरा गई। दौड़ करके भगवान को बंधन से मुक्त किया, यशोदा मैया सीने से लगा लिया, भगवान से क्षमा मांगने लगी। बोली लल्ला हमें क्षमा कर देना, हमें नहीं पता था कि इतनी देर में कोई निश्चर आ जाएंगे और तुझे हानि पहुंचा देंगे। और ये राजेंद्र प्रसाद दादाजी धौसार प्रभा के निवासी जिनके द्वारा
551 मुद्राओं का दान भगवान के पावन श्री चरणों में समर्पित किया। भगवान इनका कल्याण करे, जीवन मंगल में बना रहे। तो ईरान नंद बाबा सभी ग्वाल वालों से कहने लगे, भैया अब ये गोकुल नगरी अपनी अब रहने के काबिल नहीं रही। अगर तुम सभी की इच्छा हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। ग्वालों ने कहा, कहो बाबा। तो नंद बाबा बोले कि भैया हमारी इस गोकुल में रोज अब प्रतिदिन बड़ी से बड़ी निश्चर आते हैं और कोई ना कोई उत्पात मचा करके चले जाते हैं। हम सभी भय के मारी सो भी नहीं पाते कि कब कौन समय निश्चर कोई ना कोई घटना न घटा दे। इसलिए मेरा विचार है कि चलो इस भय का जीवन जीने से तो अच्छा ही इस गोकुल नगरी को ही छोड़ दिया जाए और चलो चल करके कहीं दूसरी नगरी बसाई जाए जिसमें शांति पूर्वक हम सभी चैन की सांस ले सके। ग्वालों ने जब ये सुना बोले, हाँ बाबा बात तो ठीक है, हम सभी की भी यही इच्छा है। चलो इस गोकुल नगरी को छोड़ करके कहीं दूसरी नगरी बसाई जाए। जब सभी की सलाह हुई वक्तों तो भगवान ने नंद बाबा ने अगले ही दिवस गोकुल नगरी को खाली कर दिया। वक्तों सभी ग्वाल बाल नंद बाबा अपनी अपनी गाय बछड़ों के साथ अपनी अपनी सामग्री के साथ सभी गोकुल नगरी को छोड़ दिया और चल पड़े। वक्तों चलते चलते बरसाने से पहले एक बहुत विशाल बबूल का वन लगा हुआ था जिसमें बबूल के बाद वृक्ष और तुलसी के वृक्ष लगे हुए थे। बबूल के वन को काट छाट करके ग्वाल वालों ने केवल तुलसी के वृक्ष रखे और उसी में एक नगरी बसाई जिसका नाम रख दिया वृंदावन। की सबकी सम्मति थी यही देखी और सुपार गोकुल वालों ने किया वृंदावन में बास। गोकुल वालों ने किया वृंदावन में बास। सबकी सम्मति थी यही देखी और सुपार गोकुल वालों ने किया वृंदावन में बास। गोकुल वालों ने किया वृंदावन में बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी ग्वाल बाल नंद बाबा मैया यशोदा अपने पुत्र के साथ गोकुल नगरी को छोड़ दिया और वृंदावन नाम की एक नगरी बसाई। उसी में सभी रहने लगे। वक्तों इसी के आगे की पावन कथा आप सभी भक्त दिन के बेला में श्रवण करेंगे और दिन के बेला में एक नहीं बल्कि दो कथाएं हम कोशिश करेंगे पूरी करने के लिए, कालिया मर्दन और गोवर्धन लीला की। तो अब समय अनुसार सभी भक्त खड़े हो जाएं आरती के लिए। दो बार भगवान का पावन नाम बोले फिर सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएं क्योंकि समय हो चुका है। लेकिन भैया